एपिसोड 5 में हम देखते हैं यूरी को बचाने के लिए यंगजुन आ जाता है, जिसे देखकर वो गुंडे भाग जाते हैं। यूरी पूछती है तुम यहाँ कैसे आए। यंगजुन बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर वो डरते हुए कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यूरी ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब यूरी के जाने के बाद यंगजुन के पास कोई आता है, जिसे नशे की हालत में यंगजुन बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, इसीलिए ऐसा बोल दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यंगजुन ओह्यून को किसी लड़की के नाम पे चिढ़ा रहा था, जो सुनकर यूरी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो ओह्यून को पसंद करती थी। उसे नाराज देखकर ओह्यून उसके पास आता है और बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यूरी कुछ नहीं बोलती है और चली जाती है। प्रेजेंट में वो गुंडे काका से पैसे लेने आते हैं। काका उनको पैसे देने से मना कर देता है। वो बोलता है मैंने गैम्बलिंग छोड़ दिया है, पर वो गुंडे उसकी बात नहीं सुनते हैं और काका को मारने लगते हैं। अब ये देखकर काका के साथ यूरी तो सब मिलकर उनको भगा देते हैं। कैफे के अंदर जो कुछ भी हो रहा था कैफे का ओनर भी देख रहा था। वो उन सबको एक दिन के लिए पिकनिक पे जाने के लिए बोलता है, जिससे कि वो लोग थोड़ा चैन से रह सके। सब लोग ये जानकर बहुत खुश होते हैं और पिकनिक पे जाते हैं, जहाँ पर वो सब बहुत मजे करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैफे का ओनर कोई और नहीं ओह्यून था। वो शुरू से ही यूरी के ऊपर नजर रख रहा था। यंगजुन को उसी ने ही यूरी को बचाने के लिए कॉल किया था। दरअसल यूरी के डैड को ओह्यून के डैड ने मारा था, जिस वजह से यूरी उससे नफरत करती थी। अब यंगजुन से मिलने यूरी आती है और ओह्यून छुप जाता है। वो उसे देखकर बहुत रोता है, लेकिन उसके सामने आने का हिम्मत नहीं कर पाता है। इसके बाद हम कैफे में वो गुंडों को देखते हैं जो पैसे चोरी करने आए थे, पर उनको कुछ नहीं मिलता है। सुबह वो चारों आते हैं तो सब कुछ बिखरा हुआ देखकर साफ करने लगते हैं। तभी यूरी को एक पेपर मिलती है, जिसके हैंडराइटिंग देखकर वो समझ जाती है ये ओह्यून का है। वो कैमरे के सामने देखकर बोलती है ये तुम हो ना ओह्यून। इसके बाद ओह्यून कैफे को कुछ दिनों के लिए बंद करवा देता है। कैफे बंद होने से सब लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो सब एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। अब यंगजुन यूरी से बोलता है तुम बिना किसी गलती के ओह्यून को सजा क्यों दे रही हो, उसने तो कुछ किया भी नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम ये बात कब समझोगी। फिर वो उसे एक लेटर देता है जिसमें ओह्यून ने उससे माफ़ी मांगा था। यूरी को भी ये समझ में आ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर तब तक ओह्यून जा चुका था। अब सब लोगों की लाइफ में सब कुछ सही हो चुकी थी। तो अपनी फैमिली को माफ़ कर दिया था। तो की फेक मॉम अपना डांस करने का सपना पूरा कर चुकी थी और काका के भी अपने बेटे के साथ रिश्ता सही हो गया था, लेकिन यूरी को ओह्यून नहीं मिला था। बहुत दिनों के बाद वो कैफ़े में जाती है, जहाँ पे उसे ओह्यून मिलने आता है। वो उसे माफ़ी मांगता है। यूरी उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब उन दोनों के बीच भी सब कुछ सही हो जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी का हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।